स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। चेतावनी, इस कहानी में घरेलू हिंसा का वर्णन किया गया है। श्रोताओं से गुजारिश है कि अगर ऐसे वर्णन से आपकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है तो इस कहानी को या तो ना सुने या फिर किसी सहायता के स्रोत को अपने साथ लेकर सुने। धन्यवाद। हाय, मैं हूं जतिन भसीन। आप जैसे दोस्त मुझे प्यार से जेबी बुलाते हैं। बाय प्रोफेशन आई एम अ कंसल्टेंट। वैसे तो मैं न्यूयॉर्क में रहता हूं, मगर मेरा दिल आज भी इंडिया की गलियां नहीं छोड़ता। जरा सा खाली हुआ नहीं, मेरा दिल मेरा दिमाग दोनों इंडिया चले जाते हैं, उन किस्सों के पीछे जिनमें खौफ, डर, बेयकीनी और दहशत है, और जो कभी किसी ने किसी को सुनाए नहीं है। और मैं हर बार आपसे मिलूंगा ऐसे ही किसी नए किस्से के साथ। एक दिन मैं कनॉट प्लेस किसी काम से गया। लौटते हुए पार्किंग में देखा, मेरी जिप्सी के ठीक सामने एक लाल रंग की ब्रांड न्यू मर्सिडीज पार्क थी। नंबर प्लेट गुड़गांव की थी। पल भर को लगा कहीं उन्हीं की तो नहीं है। उस गाड़ी ने एक किस्सा याद दिला दिया जो दिल्ली से देहरादून जाते हुए मिला था। सोम और प्रगति का किस्सा। उस शाम यही कोई 8 बजे थे, मगर अंधेरा ऐसा था जैसे 10 बज चुके हों। मैं ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए, गाने सुनते हुए अपनी जिप्सी ड्राइव कर रहा था। तभी मेरे बाजू से एक लाल रंग की ब्रांड न्यू मर्सिडीज तेजी से गुजरी। उसमें बैठा था एक हसीन जोड़ा, सोम और प्रगति का। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, गुड़गांव में रहते थे। उन्हें दिन में कोई 2 बजे देहरादून के लिए निकलना था, एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने, मगर पॉसिबल नहीं हो पाया। प्रगति को ऑफिस से लौटने में देरी हो गई और इसकी सजा उसे मिल चुकी थी। जल्दी पहुंचने के चक्कर में सोम ने मेन हाईवे छोड़कर नहर वाली कच्ची सड़क का शॉर्टकट ले लिया। मगर आज वहां ना जीपीएस काम कर रहा था, ना ही मोबाइल नेटवर्क। सड़क ऐसी गई गुजरी कि उनकी ब्रांड न्यू मर्सिडीज भी लोकल बस की तरह खड़खड़ाने लगी थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था तो बस सन्नाटे को चीरती हुई कुत्तों की, जंगली जानवरों की आवाजें। तभी उनकी गाड़ी के सामने से कोई जानवर भागा। सोम ने तेजी से ब्रेक लगाए। प्रगति का माथा डैशबोर्ड से टकरा गया। उसकी दर्द भरी चीख निकली। माथे पर वो नीला निशान जिसे आज ही सोम ने उसे दिया था और सुर्ख हो उठा। सोम शॉर्ट टेम्पर्ड, पोजेसिव, अब्यूजिव हस्बैंड था। पीने के बाद वो वहशी बन जाता और प्रगति के साथ जानवरों जैसा सलूक करता। लेकिन नशा उतरते ही ऐसे नॉर्मल बिहेव करता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रगति एक अर्जेंट मीटिंग के लिए ऑफिस गई। सोचा था 12 बजे तक लौट आएगी, मगर 2:30 बज गए। नशे में धुत सोम ने उसके आते ही
लड़खड़ाती जुबान से गालियों की बौछार शुरू कर दी। आई एम सो सॉरी सोम। प्रगति माफी मांग ही रही थी कि उसके गाल पर एक तेज झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। उसके चश्मे दूर जाकर गिरे। इस महीने वो तीसरा चश्मा था जो इसी वजह से गिरकर टूट गया था। दूसरे थप्पड़ से वो खुद भी जमीन पर गिर पड़ी, उसके टूटे चश्मे जैसी। सोम उस पर कहर बरपाता चला गया। प्रगति जैसे तैसे हिम्मत बटोर कर खड़ी हुई। उसकी टांगे और हाथ कांप रहे थे। वो लड़खड़ाते हुए बाथरूम गई और चेहरा धोकर तेजी से तैयार होने लगी, क्योंकि जानती थी अगर अब थोड़ा और भी लेट हुआ तो सोम उसे फिर से सजा देगा। कांपते हाथों से चेहरे की चोट गहरे मेकअप से छिपाई। कलाई की लाल गाढ़ी खरोंचें हरी चूड़ियों से, कपड़े बदलकर धानी रंग की सिल्क साड़ी पहनी और तैयार हो गई। शराब का नशा उतरते ही सोम ऐसे नॉर्मली बिहेव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रगति को तैयार देख वो मुस्कुरा उठा। दैट्स लाइक अ गुड वाइफ। और उसका माथा ठीक उसी जगह चूमा जहां कुछ देर पहले जख्म दिए थे। गहराती रात के साथ दोनों को तेज भूख लगने लगी। आज वे लंच भी नहीं कर पाए थे। तभी हाईवे पर एक जगह से गुजरते हुए प्रगति ने जायकेदार खाने की खुशबू महसूस की। वाह, कितनी अच्छी स्मेल है। जरूर आसपास कोई अच्छा ढाबा है। हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस? मुझे तो सड़े गले मांस की बदबू आ रही है। सोम ने नाक मुंह से कोड़े। सोम, देखो उधर, वो रहा। सोम ने लेफ्ट में देखा तो थोड़ी दूर चढ़ाई पर एक ढाबे जैसा कुछ नजर आया। उसने गाड़ी साइड में रोक ली। वो जंगली घास फूस के बीच लाल कच्ची ईंटों का बदरंग ढांचा था, जिसकी छत टीन की थी। पास ही एक ऊंचा पीपल का पेड़ था, जिसके पत्ते तेज हवा में साए साए कर रहे थे। अंदर हल्की पीली रोशनी बिखरी थी, जो किसी बल्ब से नहीं बल्कि एक जलते तंदूर से आ रही थी। वहां 2 टेबल और लकड़ी की पुरानी बेंच रखी थी, मगर कोई खाता या पकाता नजर नहीं आ रहा था। कोई है? प्रगति ने जोर से पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। हेलो? कोई नहीं है वहां। लेट्स गो प्रगति, तुम पहले ही बहुत टाइम वेस्ट करवा चुकी हो। सोम के भड़कने के डर से प्रगति गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाई, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम यहां फंस गए हैं। कुछ सेकंड बाद एक परछाई पेड़ के पीछे से धीमे धीमे बाहर आई। वो एक औरत की थी। कद्दावार जिस्म, उम्र कोई 40 के आसपास, पंजाबी चटनी सी अक्खड़ चाल, तन पर हरा पटियाला जोड़ा, सिर पर पीला फुलकारी दुपट्टा। वो शायद इस ढाबे की मालकिन थी। क्या चाहिए? वो भारी उसैल आवाज सुन सोम के पूरे शरीर में ठंडी धुड़धुड़ी दौड़ गई, जैसे कोई खौफ पीठ पर दस्तक दे भीतर उतर गया हो। कुत्ते भौंकना छोड़ रिरियाने लगे। पत्तों के शोर पर चुप्पी छा गई। ढाबे की छत से लटकता बल्ब यकायक जल उठा, जिससे धुंध में छिपा वो गोल चेहरा रोशन हो गया। प्रगति ने उसे गौर से देखा। उन आंखों में बड़ी गहरी उदासी थी। आंखों के नीचे माथे की सलवटों पर ठीक वैसे ही नीले निशान थे जैसे प्रगति ने मेकअप से छिपाए थे, और कलाइयां वहां भी वैसी ही ताजा खरोंचे जैसे उसकी चूड़ियों के नीचे ढकी थी। हाउ स्ट्रेंज, ये कैसा कोइंसिडेंस है? प्रगति हैरान रह गई। क्या हमें कुछ खाने के लिए मिल सकता है? हां, बैठो, कहकर वो औरत ढाबे के अंदर गई और कुछ देर बाद
2 प्लेट लेकर आई। सोम के सामने 2 बड़े भरवा आलू पराठे रख दिए जो उसे सख्त नापसंद थे। प्रगति के सामने दूसरी तंदूरी मटन डिश रखकर वो जाने लगी। वही महक। प्रगति ने गहरी सांस ली। ये नॉनवेज है प्रगति, तुम तो नॉनवेज खाती नहीं, लाओ इसे मुझे दे दो, सोम चिढ़कर बोला। ओह ठीक है, एक्सचेंज कर लेते हैं। तभी वो औरत पीछे पलटी और प्रगति की आंखों में गहरे झांकते हुए बोली, नहीं, ये तुम ही खाओगी। प्रगति पर उसका न जाने ऐसा क्या असर हुआ, वो चुपचाप खाने लगी जैसे मंत्र मुक्त हो गई हो। सोम तिलमिला उठा। ये औरत भी तुम्हारी तरह पागल है। आई कांट सिट हियर एनीमोर, लेट्स गो। खाना खत्म करो सोम, प्रगति ने भी उतनी ही तेज दमदार आवाज में कहा, पहली बार ठीक उस औरत की तरह। सोम तंग रह गया, उसका गुस्सा बढ़ने लगा। वो प्रगति पर चिल्लाना चाह रहा था मगर आवाज नहीं निकली। हाथ उठाना चाह रहा था मगर उसके हाथ जैसे पत्थर के हो गए थे। वो बेहद डर गया। कुछ तो गड़बड़ है यहां, कुछ अनहोनी हो रही है हमारे साथ। प्रगति किसी भूखे जानवर सी नॉनवेज पर टूट पड़ी थी। खतरा भांप सोम ने चुप रहना बेहतर समझा। वो उस औरत को पैसे देने अंदर गया तो देखा वहां कोई नहीं था। बल्ब बुझ गया था, धुंध छट गई थी, कुत्ते वापस भौंकने लग गए थे, मगर तंदूर वैसे का वैसे ही जल रहा था। गोश्त अभी भी भुन रहा था। हैरान परेशान सोम प्रगति को साथ लेकर जल्दी गाड़ी में बैठा और ड्राइव करने लगा। मुझे और खाना, वो तंदूरी मटन। प्रगति पूरे रास्ते बच्चों सी जिद करती रही। सोम टेंशन में था, क्या मुसीबत पीछे लग गई, साला उस जगह रुकना ही नहीं चाहिए था। कभी कभी इंसान ऐसी अजीबो गरीब दास्तानों का हिस्सा बन जाता है जिसे समझने में उसकी सारी अक्ल छोटी पड़ जाती है। उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। शादी से निपट आज सुबह वो मेन हाईवे से लौट रहे थे। प्रगति घंटे भर पहले ही खूब सारा नाश्ता करके चली थी, फिर भी कार में बैठी अपना चौथा सैंडविच खत्म कर रही थी। उसकी भूख बेकाबू हो चली थी। इस अजीब बदलाव से परेशान सोम जल्द से जल्द घर पहुंच उसे डॉक्टर को दिखाना चाहता था। रास्ते में एक मोड़ से पहले प्रगति को फिर वही महक आई, ताजा भुने गोश्त की महक। वो बेकाबू होने लगी। यम्मी तंदूरी मटन। वो सोम से उसी ढाबे पर चलने की जिद करने लगी। सोम के मना करने पर प्रगति ने पूरी ताकत से जबरन स्टीयरिंग मोड़कर कार को उसी कच्चे रास्ते पर उतरवा लिया। गुस्से से भरा सोम प्रगति पर चिल्लाना चाह रहा था, मगर उसका अजीब बिहेवियर देख और रात की बात याद कर चुप रह गया। सुबह के समय वहां लोगों की आवाजाही देखकर सोम ने सोचा, चलो एक बार उस जगह को चलकर देख ही लिया जाए कि वो क्या बला थी। दोनों फिर उसी ढाबे के सामने खड़े हो गए। आज वहां कोई नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि ढाबा पूरी तरह वीरान था, जैसे कोई शमशान हो। सोम ने वहां से गुजर रहे एक गांव वाले से पूछताछ की, भैया जरा सुनो, कुछ पता है ये ढाबा आज बंद क्यों है? ढाबा? ये तो हफ्ते भर से बंद है और बंद ही रहेगा। सोम शॉक्ड हो गया। मगर रात को तो हमने खाना यहीं खाया था। कोई और जगह होगी साहब, इसका मालिक करतार तो गायब है, पुलिस से बचता फिर रहा होगा हरामजादा। क्यों? क्या बताए साहब, शराबी था, पीकर दरिंदा बन जाता था और अपनी सीधी सादी बीवी रेशमा को रुई सा धुनता था।
पिछले हफ्ते भी खूब मारा, इतना कि वो बेहोश हो गई। फिर भी कमीने का जी नहीं भरा तो नशे में उसे उस पीपल के पेड़ से टांग कर मार डाला। रेशमा का क्रियाक्रम भी हम गांव वालों ने ही किया। सोम अब पूरी तरह डर गया। कमीज पसीने से भीग गई। मन में हजारों सवाल घूमने लगे। रात जो कुछ हुआ वो क्या था? वो औरत रेशमा थी, जिंदा थी, या ये भी तो हो सकता है कि वो कोई और हो, या फिर ये आदमी कोई इमेजिनरी कहानी सुना रहा हो। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो फिर प्रगति ऐसे अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रही है? सोम ने प्रगति को जबरन गाड़ी में बिठा लिया। स्टीयरिंग पर रखे हाथ कांप रहे थे, धड़कनें तेज हो रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे कोई बैक सीट पर साथ बैठा हो और उसे मिरर से देख रहा हो। पलट कर देखा तो कोई नहीं था, फिर भी एक एहसास था किसी के होने का। सोम ने जैसे तैसे ड्राइव कर वापस हाईवे पकड़ लिया। दिमाग में रात का ही वाकया रह रह कर घूम रहा था। सुनसान ढाबा, जलता तंदूर, वो स्ट्रेंज औरत, प्रगति का वेजिटेरियन होने के बावजूद पागलों की तरह नॉनवेज खाना। प्रगति बार बार कुछ खाने को मांग रही थी। सोम ने रास्ते से कुछ और स्नैक्स खरीदे और फिर सीधा घर आकर रुका। प्रगति की भूख अभी भी नहीं मिटी थी। जो भी फ्रिज में रखा था उसने सब खा लिया और नहाने चली गई। बीती रात के अजीब एक्सपीरियंस को भूलने के लिए सोम ने एक ड्रिंक बनाई और थोड़ी देर बाद उसके भीतर सोया शैतान जागने लगा। वो शैतान जिसे इस वक्त प्रगति के जिस्म की भूख थी। नशे में बहका सोम प्रगति के बाथरूम में चला गया। उसने शावर लेती प्रगति को बाहों में भर लिया। उसकी गर्दन पर किस करते हुए कानों में धीमे से फुसफुसाया, मेरी गर्दन को चूमो जान, ये तुम्हारे नर्म होठों के लिए तड़प रही है। सोम की बाहों में कसी प्रगति को आज अपने भीतर कुछ अलग सी सिरहन महसूस हुई, जैसे कोई हवा पैरों से दाखिल हो सिर पर सवार हो रही थी। वो खुद पर काबू खो रही थी और अपने होठों पर भी। उसने सोम की गर्दन पर नर्म होठ रख दिए और उसे चूमने लगी। कुछ पलों के बाद उसने सोम की गर्दन को दांतों से गहरा काटना शुरू कर दिया। ओह, थोड़ा धीरे यू बिच! वो दर्द से तड़प उठा, मगर अब प्रगति कहां रुकने वाली थी। उसके दांत सोम की गर्दन में धंसते जा रहे थे। सोम उसकी जंजीर सी कसी बाहों में कैद घायल पंछी सा तड़प रहा था। चंद मिनटों में सोम की गर्दन की खाल उधड़ चुकी थी। गहरा लाल खून जिस्म से बाहर फूटने लगा था। सोम तड़प रहा था, चीख रहा था, मगर कोई नहीं था जो उसे आजाद कर पाता सिवाय मौत के। सोम की गर्दन की नरम लचीली हड्डियां और उनसे लिपटा नाजुक मांस, इन निवालों से अब जाकर प्रगति की भूख शांत हो रही थी। सोम का सिर धड़ से अलग हो जमीन पर गिर पड़ा। प्रगति जब भूख मिटाकर रुकी तो सोम कहीं नहीं था तो बस बहता गर्म खून, हड्डियों के चंद टुकड़े, दिल, कलेजा, आंतें, जिन्हें वो संभाल कर एक टिफिन डब्बे में भर रही थी अपनी अगली टेस्टी मील के लिए। 15 दिनों तक प्रगति के लबों पर सोम के जिस्म का जो स्वाद ताजा रहा, आज सुबह कुछ फीका पड़ रहा था। उसे फिर तलब महसूस हो रही थी, वैसे ही किसी बददिमाग जिस्म की। उसने आज का अखबार उठाया जिसमें खबर की सुर्खियों में छुपा था,
रुड़की के पास से गायब हुए ढाबा मालिक करतार की रहस्यमयी मौत। डीएनए रिपोर्ट से पता चला उसके तंदूर से मिले जलते इंसानी जिस्म के हिस्से उसी के थे। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। पुलिस इंस्पेक्टर कदम आया था प्रगति से पूछताछ करने, बेहद अकड़ू और बदतमीज। जितनी देर रहा प्रगति को गंदी नजरों से घूरता रहा, उल्टे सीधे सवालों में उलझाकर उससे क्लोज होने की कोशिश करता रहा। मैडम, जस्ट थिंकिंग, कहीं घर से परेशान होकर तो नहीं चले गए? ऐसे भी बहुत केस आते हैं हमारे पास। आजकल की इंडिपेंडेंट वाइफ्स, उफ, तौबा है कसम से, अपने मर्दों का, उनकी जरूरतों का जरा भी ख्याल नहीं करती। बेचारा पति घर से भागने पर मजबूर हो जाता है। उधर इंस्पेक्टर बोल रहा था, इधर प्रगति के जिस्म को फिर से वही हवा बेकाबू कर रही थी। सही टाइम पे आए हैं इंस्पेक्टर साहब आप। मुझे भूख लग रही थी, आज मन कलेजी खाने का है। कुकिंग का प्लान बना रही थी। अरे मैडम, हम तो अपनी टाइमिंग के लिए बहुत ही फेमस हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचते हैं सही जगह। प्रगति के लबों पर एक सेक्सी सी स्माइल आ गई, आंखें नशीली हो उठी। लाल नाइट गाउन में वो धीरे धीरे इंस्पेक्टर के पास आने लगी। उसे यूं करीब आता देख इंस्पेक्टर होश खोने लगा, सांसें तेज चलने लगी। उसकी नजर प्रगति के करीब आते होठों पर थी, मगर प्रगति की नजरें उसके कलेजे पर टिकी थी। वाकई बहुत टेस्टी बनाती थी वो कलेजी। This is a Commune podcast. Original story by Jatin Bhasin. Written and adapted for this podcast by Deepthi Mittal. Voiced by Anuj Gurwara. Sound edited, mixed and mastered by 3D Headroom. Podcast supervisor Ikroop Chamba.